jungle. आप अपना परिचय देते बताएं कि इस वक्त युवा समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप जी। तालीम शिक्षा के शिक्षित हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है आपका जौहर यूनिवर्सिटी जी। जौहर यूनिवर्सिटी मेरा और उसके बनाने वाले जो हैं आपके आजम खां हैं। जी, आजम खां जी हैं। तो जो कुछ किया जा रहा है आपके क्या विचार आते हैं? देखिए, मेरा नाम प्रीतम पासवान है। जी। मैं सपा का कैंडिडेट मोहम्मदाबाद द्वितीय से जिला पंचायत हूँ। बाकी आजम खां जी के लिए एक सपा के बहुत दिग्गज नेता हैं, एक हम लोग के गढ़ हैं, गाइडलाइन है बहुत बढ़िया है। देखिए, उनको यूनिवर्सिटी के तोड़ने के कारण बाबा को कहीं ना कहीं जलन है। बाबा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस टाइम करता रहूँगा। तो उनके यूनिवर्सिटी को गिराने के काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनको जलन है। अभी कोर्ट तक चाहते तो कोर्ट में पेश होकर उनको जलील कर सकते थे, सपा को बदनाम कर सकते थे, लेकिन वो मनमानी है। खैर, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं। तो तोड़ने से बजाय कि वो बाबा जी उस पर उसका नाम ही चेंज कर देते कुछ, उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, उसको शाखा को चलाते, यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए पाकिस्तान से कोई आएगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आएगा कोई नहीं। पढ़ेंगे तो इंडिया के लोग, यूपी के लोग, कहीं के लोग पढ़ेंगे तो हमारे नागरिक पढ़ेंगे ना। तो बाबा जी चाहते, उनके मन में अच्छा विचार होता, उसका नाम चेंज करके अच्छे यूनिवर्सिटी को बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। लेकिन उनके मन में तो जलन भावना है कि आजम खां ऐसे हैं वैसे हैं। कोर्ट डिसाइड कर ही नहीं रही है, आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? हमको तो समझ में ये नहीं आ रहा है। कोर्ट आप चलाते हैं, कोर्ट आपको चलाता है। कोर्ट को आप कहिए, कोर्ट यदि सज़ा देती है तो आजम खां जी तुरंत सज़ा में आ जाएंगे। वो कोई भी लिखित तौर पे आता है तो आजम खां जी को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बयान ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। बस ये है कि गिराया जाए। अरे, उनको पता होना चाहिए बनाने के लिए क्या किया जाता है। गिराने में तो 6 मिनटों में गिरा देते हैं वो। उनको पता करिए कि पहले बनता कैसे है। अभी तो आप तक कभी कोई यूनिवर्सिटी बनवाए नहीं, कोई हॉस्पिटल बनवाए नहीं, ना जाने कितने हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी तोड़वा दिए आप। पहले आप पता करिए कि बनवाया कैसे जाता है, क्या बजट लगता है, तब आप तोड़वाते तो अच्छा लगता, ताकि आपको थोड़ा सा शर्म होता, थोड़ा सा दिल में ये होता कि नहीं बनवाया कैसे जाता, कैसे बनवाएं। वो जो लड़के उसमें पढ़ रहे थे उन पर क्या गुजरा होगा, आप हमको बताइए। जो लड़के उसमें पढ़े होंगे, क्या उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? क्या वो तो भी तो भटकेंगे। आधे रास्ते में कोई ट्रेन ले जाके रोक देती है तो वो ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, अब कब ट्रेन आएगी कब नहीं आएगी। तो इस तरह ये बाबा जी को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं, एक्सेप्ट ना करें वो अलग बात है, कि हम लोग तो भाई कह सकते हैं उनसे, लिखित तौर पे तो दे नहीं सकते। क्या हुआ सबसे? हमारा निवेदन यही, रिक्वेस्ट उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना, ऐसा कठोर पाप ना करें। वो कहीं ना कहीं लगेगा, वो 22 में आ रहा है चुनाव, बहुत बड़ा तमाशा लगेगा। 22 में चुनाव आते ही आपको गलती का एहसास मालूम चलिए कि हमने गलती क्या किया है। घमंड सबको होता है, रावण को भी तो घमंड था, टूट गया। तो इस चीज़ का घमंड ना करें। अरे, सपा को बदनामी करना है तो खुल के बदनाम करिए ना, पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं? लेकिन सपा के डरने वाले नहीं हैं। सबको लग रहा है कि 22 में चुनाव निकल रहा है हम लोग का, सबको 22 में लग रहा है कि चुनाव निकल रहा है हम लोगों का, लेकिन इस चीज़ का उनको डर भय हो गया है, डर लगने लगा है। इसकी वजह अंदरली कुछ ना कुछ घटना कर रहे हैं, लिखित दे दे रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से दे दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं कि नहीं सपा किसी तरह बदनाम हो जाए। अरे, कैसे बदनाम हो जाएगी? जब भीड़ लगती है तो हम आपको बता दें कि भीड़ जब लग जाती है, साइकिल रैली था, भीड़ लग गई तो लोग को पैर खड़ा होने का मौका नहीं था, साइकिल ले जाने का मौका था। मैं लखनऊ में गया था, वहाँ खड़ा होने का मौका नहीं मिला था, कहीं जगह नहीं मिला था कि हम लोग साइकिल चलाएं कहीं। इतने लोग, मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव में देखा हूँ मैं, बहुत पब्लिसिटी हमको जानती तक नहीं थी। लोग हमको देखते थे कि कहाँ गया पासवान, प्रीतम पासवान, बस वो जानते थे नहीं सपा का कैंडिडेट है ये। मैं घूमता था गाँव में, लोग कहते बेटा आपको नहीं, मैं सपा के नाम पर वोट दे रहा हूँ, तो बहुत खुशी होती थी। और देखिएगा यही सब खुशी 22 में 100% निकलेगी, 99%। जी, थैंक यू। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में कुछ प्रयास आप द्वारा किया गया था, क्या किया गया था, क्या किया? मेरा नाम प्रीतम पासवान है, मैं मोहम्मदाबाद द्वितीय से जिला पंचायत हूँ। बाकी भर्ती के बारे में यूपी पुलिस हो या अदर कोई भी वैकेंसियाँ हो, हम एक चीज़ देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे देते हैं कि हम 1 लाख भर्ती लाएंगे, मेरिट पे लाएंगे, इस प्रकार से भर्ती लाएंगे। अफसोस इस बात का होता है, उस नोटिफिकेशन में एक रूल लिखा होता है, रूल ये लिखा रहता है कि कैरी फॉरवर्ड मीन्स जहाँ 34,716 वैकेंसी आ रही है,
उसमें जो पद बचेंगे उसको अगले भर्ती में जोड़ देंगे हम। तो लोगों को तो पता लगता है कि ये 34,000 वैकेंसी आ गई है, पर वो भरा नहीं जाता 34,000, उसमें लिया जाता 20,000 लड़कों को लिया जाएगा, जो समथिंग बचा हुआ उसको अगले भर्ती में जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि लड़के उपस्थित रहते हैं, उसमें मौजूद रहते हैं, उस लायक रहते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं लिया जाता उन लोगों को। बाद में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते कोर्ट भी कहती मुकदमा खारिज कर देती है। ये कारण क्या होता है? एक रूल नोटिफिकेशन में दे देते हैं ये लोग कि नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जबकि ये नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, ओवर एज होते जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इनकी ये है, इनकी लिमिट नहीं है। चुनाव में देखेंगे छोटा सा नोटिफिकेशन कहीं भी ट्वीट भी हो जाएगा या लिखित आ जाएगा तो उसके आधार पे काम किया जाता है। लेकिन तमाम भर्तियां आती हैं, यूपीएसआई का देख लीजिए, तमाम भर्तियां एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा पेपर का, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, टलता जाएगा, कहा जाएगा कोरोना है। चुनाव के लिए भी तो कोरोना था। एग्जामिनेशन में बच्चे को सुविधा दे दिया जाएगा तो बैठ सकता है, लेकिन चुनाव में किसी को सुविधा नहीं दे सकते हम लोग। इक्वालिटी में चुनाव लड़ा हूँ, मैं देखा हूँ जिस तरह से फैसिलिटी हुई थी, जिस तरह से नुकसान हुआ था, वैसे पढ़ाई पे थोड़ा मोड़ा ये नोटिस कर देता तो लड़कों की भविष्य बन जाती। रही बात पुलिस भर्ती के लिए सच बताएं तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि जो भी पुलिस सिलेक्टेड हो जाता है वो कहीं ना कहीं अंदर दिल से कहता है कि नहीं उनको आना चाहिए। कोई भी होता है, मैं 2015 भर्ती को लीड भी कर रहा हूँ, उसमें मैं ये देखता हूँ, मैं खुद लीड कर रहा हूँ, 26/9/2018 है, लीडिंग ऑफ हमारा है वो। तो उसमें ये देखता हूँ मैं कि हम लोग का जब मुकदमा लगता है, अभी तक बताइए 3 साल हो गया, उसका काउंटर नहीं आया, 3 साल हो गया। जबकि मुकदमा दाखिल करेंगे, छोटा सा केस को दाखिल करेंगे आप तो हमको लग रहा है 24 दिन में या 25 दिन में उसका काउंटर दाखिल हो जाता है। लेकिन अभी तक 3 साल हो गया, 3 साल में अभी तक भर्ती बोर्ड के पास, सरकार के पास जवाब नहीं है कि हमारी जवाब को लगा सके। वो कहीं ना कहीं उसको डर है हमारी बातों से कि कहीं उसको जवाब लगा देंगे तो हमारी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगी। तो ऐसी तमाम भर्तियों में इन लोगों में ये है कि फॉर्म अप्लाई कर दिए, कोई लिमिट नहीं है कि आपको कब पेपर होगा, कोई लिमिट नहीं है। ये चाहे तो 10 साल भी करा सकते हैं, 2 साल। तो सरकार से देखिए निवेदन है, रिक्वेस्ट भी है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि यही बच्चे आप बूंद बूंद से आपको ले जाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, और हमें नहीं लगता है कि आप उस लायक हो गए हैं। जहाँ तक लड़के, अभी देख लिए आर्मी की एक होने वाली जो वैकेंसी थी, वो दिखाया जा रहा कि अपलोड होने वाली कुछ दिन में ही आने वाली है। कुछ दिन तो बहुत दिन तो चला जाएगा ना, कोई डेट लिमिट नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक लिखित तौर पे कोई भी वैकेंसी हो, बच्चा तैयारी कर रहा है, उस पर फोकस है उसका, आप उस डेट पे नहीं लाते हैं, उस बच्चे के माइंड में ये जाएगा कि नहीं अब नहीं आएगी भर्ती। आप डायरेक्ट ला देते हैं तो क्या तैयारी करेगा वो? उसको तो यही लगेगा ना कि हर तरीके से आप झूठ बोल रहे हैं। उनके माइंड में यही आएगा कि नहीं, जब पहले ऐसे कहते तो तब भी करेंगे, तो वो बच्चा ये सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आप सक्सेस कराना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं? हमको तो यही लगता है कि आप दिखाना चाहते हैं कि हम वैकेंसी ला दिए। लेना चाहते तो वो नोटिफिकेशन आप जारी करके उस डेट पे ही कराते हैं, जैसे आपका चुनाव आयोग जो भी लिख के दे देता है उस आधार पे आप काम करते हैं। इसी तरह भर्ती जो चीज़ लिख के देते हैं आप, जहाँ लिख के देते हैं उसी आधार पे करिए, तब हम लोग को भी अच्छा लगेगा। अब बता दें 9 तारीख को धरना लखनऊ में कराया जा रहा है। ज़िले के हमको उम्मीद है उत्तर प्रदेश के सारे लड़के जा रहे हैं। हालांकि हमारे भी नोटिस आया था तो हमको दबाव एसडीएम साहब, वहाँ के कप्तान नोटिस दे दिए पहले ही कि आपको धरना में उपस्थित नहीं होना है। हालांकि कई बार धरने में हम उपस्थित नहीं होते हैं, कारण ये था कि भाई हम लोग को पहले ही दबाव आ जाता था। हम लोग कोर्ट के रूल पे चलते हैं, लेकिन कोर्ट के रूल पे वो लोग भागते हैं, नहीं देते हैं नोटिफिकेशन, कोई नोटिस नहीं देते हैं, भागते रहते हैं, डेट पे डेट ले लेते हैं। लेकिन हम लोग मजदूर हैं, किससे कहें भाई? मीडिया एक सहारा है, तो कुछ मीडिया ऐसी भी है उनकी ही बयान को कहती नहीं ठीक किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एक बयान दिए थे, बयान पे हम भी बहुत खुश हुए कि 1 लाख वैकेंसी आएंगी और जितने सीट खाली हैं उनको भरा जाएगा। मीन्स 2015 मेरिट भर्ती इकाई थी, उसमें 34,716 वैकेंसी थी, जिसमें कुछ लड़कों को लिया गया, कुछ सीटें खाली हैं। वीडियो सबके पास जारी होगा, मुख्यमंत्री जी बयान दिए, उनको भी याद होगा इस चीज़ को। वो कहते कि उस पद को भरा जाएगा, लेकिन उन्होंने गलती कर दिया, बताना बस ये भूल गए कि कब भरा जाएगा। शायद चुनाव के बाद भरा जाएगा या 15 साल भरा जाएगा, ये नहीं बता पाए। अब लड़के तो इंतज़ार करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री के बयान आ गया है
भरा जाएगा। हाँ, भरा जाएगा। लेकिन अभी तक सच बताएं बहुत तकलीफ़ होती है, रोना आ जाता है। जिनके गार्जियन फ़ोन करते हैं हमारे, जवाब तक नहीं दे पाते हैं। हम कहें तो कहें, क्या कहें? हम कैसे कहेंगे कि भाई, तो सरकार झूठ बोल रही है हमेशा। बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है। एक सबसे बड़ी तो मीडिया हमारी है। जब मीडिया के सामने सरकार कह रही है, मीडिया से कहा जा रहा है, तो मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रही उनसे? मीडिया को सवाल करा जाता ना, करना चाहिए उनको कि भरेंगे तो कब भरेंगे आप? वो बस इतना बयान दे देते कि ऐसा है कि आप सीट को कब भरेंगे, तो सीट को कब भरेंगे, तो आप जब इस चीज़ को बता देंगे तो लड़के एथराइज हो जाएंगे कि नहीं, कहेंगे नहीं सीट को भरा जाएगा, कुछ दिन में ही भरा जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बयान तो दे देते हैं, शायद लिखित बयान दे पाते हैं कि भूल जाते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को भूल जाते हैं और नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग तो एक एक बात को उनको नोटिस करते हैं। मीडिया डर के मारे नहीं बोल पाती है, लेकिन हम लोग की कहाँ कोई रोकेगा। तमाम हम लोग का यूट्यूब चैनल है, हम लोग चाहें तो बदनाम करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, लेकिन हम लोग जानते हैं कहीं हम लोग उत्तर प्रदेश की छवि खराब होगी, इसकी वजह से कोई बयान नहीं देते हैं। और लिखित ले लीजिए, कहीं मुख्यमंत्री जी उस लायक नहीं है कि 22 में आ सकते हैं। आएंगे तो देखिए सपा के मुख्यमंत्री ही आएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ही आएंगे जी।